शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वह समुद्र में अपनी कई नावें चलवाते थे। उनकी एक बोट पर्सनल थी। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए वो बोट खरीदी थी। उनके बच्चों का समर वेकेशन होने वाला था। उसने देखा कि बोट की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। उसने पेंटर को बुलाया और कहा, भैया, इस बोट को शानदार तरीके से पेंट करके तैयार कर दो। पेंटर ने उस बोट को बहुत ही सुंदर तरीके से पेंट कर दिया। पेंट करते समय उसने देखा कि इस बोट की तली में एक छेद है। पेंटर ने अपनी तरफ से उस छेद को भी सही कर दिया। उसके बाद अपना मेहनताना लिया और अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद पेंटर के पते पर एक रजिस्ट्री प्राप्त हुई, जिसमें पेंटर के नाम का 10 लाख रुपए का चेक था। पेंटर ने वह चेक देखा तो अगले ही दिन सीधे बस पकड़कर उन बिजनेसमैन के यहां पहुंच गया और वह चेक दिखाते हुए बोला, सर, यह चेक आपने मेरे पते पर क्यों भेजा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोट पेंट करने का मेहनताना तो आप मुझे पहले ही दे चुके थे। आपने इतना बड़ा चेक मेरे नाम क्यों जारी कर दिया? चाय नाश्ते के साथ बात होने लगी तो बिजनेसमैन ने कहा, भाई, मुझे लगता है कि तुमने जो काम किया है उसके लिए यह अमाउंट बहुत कम है। मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी की कमाई भी दे दूं तो भी मैं तुम्हारा कर्जदार ही रहूंगा। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में इतना व्यस्त रहता हूं कि उस बोट में एक छेद था जिसकी मरम्मत करवाना मैं भूल गया। छुट्टियों में मेरे बच्चे आए और वह उस बोट को लेकर समुद्र की सैर में निकल गए। यहां घर में जब मुझे याद आया कि उस बोट में तो छेद था जिसे सही करवाना मैं भूल गया, मैंने तो सोच लिया था कि अब मेरे बच्चे मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मेरा और मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बच्चों की रक्षा करें। तभी 2 घंटे के बाद हमारे बच्चे हंसते खिलखिलाते वापस आ गए और मुझे पता चला कि वह बोट तो पहले ही ठीक हो चुकी थी। तुमने उस दिन बहुत बड़ा काम किया। पहले तो ईमानदारी से काम किया, दूसरा मुझे बताया भी नहीं, निस्वार्थ भाव से काम कर दिया, और तीसरा तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, जो मेरे लिए सबसे अनमोल है। दोस्तों, हमेशा ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से काम कीजिए। उसका फल जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलता है। एक बात और, अगर कोई जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करे तो उसका भी बुरा मत मानना। याद रखना, दिए की याद अंधेरा होने पर ही आती है।